वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं ब्यावर राजस्थान से, जगदीश प्रसाद कुमावत जी। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। कैसे हैं आप? बस बढ़िया साहब, एकदम बढ़िया, एकदम बिल्कुल साहब। ठीक है सर। तो अब आप एक ये सिक्का लाए हैं जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल। कितना? इसका तो 2021 है ना सर? 2021 से 5 रुपए का है, आजादी का अमृत महोत्सव। हाँ। आपने वीडियो देखा है? देखा सर। हाँ, उसमें मिनट पहचान में आती है आपको? मिनट भी आती है, थोड़ी बहुत आती है अभी। थोड़ी बहुत आती है कि पूरी आती है? थोड़ी बहुत आती है सर। तो मिनट आपको पूरी पहचान में आना चाहिए। हाँ, हैदराबाद को तो पहचान लेता हूँ मैं। और ये वाला सिक्का हैदराबाद का वैल्यूबल है। हाँ, ये आप देख लीजिए। ये देखिए, ये मिनट का पूरा चार्ट है जी। ये तो डॉट है। हाँ, ये डॉट है। ये हैदराबाद है। अरे वाह, क्या बात है। और ये बॉम्बे आ गया। हाँ। शक्करपारे वाला। हाँ। और ये दूसरा ये भी हैदराबाद है। हैदराबाद है। और किसी जमाने में ये बनता था, किसी जमाने में ये बनता था, किसी जमाने में ये बनता है। तो ये तीनों हैदराबाद के। जी सर। और ये चारों बॉम्बे के हैं। ठीक है सर। बॉम्बे में ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है और ये भी बनता है। ठीक है। तो ये आपको पूरी लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, ये रखो। एक किताब देनी पड़ेगी आपको। हाँ, किताब भी दे देंगे। हाँ। पहले ये देखिए, ये सिक्का है, आपका सिक्का है जी। ठीक है ना? साथ में किसको लाएं? पोते को लाएं। नमस्कार जी। तो अब ये जो 2021 का आजादी का अमृत महोत्सव का कॉइन आप लाए हैं, सबसे महंगा सिक्का आपके पास यही है कि इससे महंगा भी कुछ है? इससे भी हो सकता है सर। अभी आपकी जानकारी में यही है? हाँ। तो ये हैदराबाद मिंट का अवेलेबल होता है 2021 का। तो ये मैग्नीफायर है, माइक्रोस्कोप है, इसको आप निकालिए सिक्का और अपने हाथ से चेक करिए। तो आप बताइए, ये बॉम्बे है कि हैदराबाद है? अगर हैदराबाद होगा तो इसके 50,000 रुपये मिलेंगे आपको। सन के नीचे लिखा रहता है, थोड़ा इधर करो सिक्के को। थोड़ा इधर करो। बस, ये देखो, ये 2021 लिखा है। इसके नीचे मिंट मार्क ये वाला है कि ये वाला है? इसके नीचे ये वाला है सर। ये वाला कौन सी मिंट का मार्क होता है? बताओ। बॉम्बे। तो ये आप बोल रहे हो हैदराबाद लेके आए हो, लेकिन ये तो बॉम्बे है ना? कौन सा है? बॉम्बे। आप बताओ कौन सा है? बॉम्बे सर। तो आप हैदराबाद कैसे समझ कर? ऐसा सोच के नहीं लाया हूँ, मेरे को तो 2021 का मिला है। हाँ। तो मैंने कहा चलो इसको ले ही देते हैं, अपना दुकान है किराने की। अच्छा, तो ये 2021 का बॉम्बे मिंट का 5 रुपए का सिक्का है, आजादी का अमृत महोत्सव। इसको आप अपने कलेक्शन में रखिए। ठीक है सर। ठीक है। देखिए, कोई से भी सिक्के जिनके रेट अभी कम है, भविष्य में आगे जाके बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अभी सस्ता है तो जिंदगी भर सस्ता ही रहेगा, आगे जाके रेट बढ़ सकते हैं। लेकिन दावे के साथ कि बिल्कुल 100% इसका रेट बढ़ ही जाएगा अगर कोई बोल दे, तो फिर वो सिक्के तो अभी से सब इकट्ठे करने लग जाएंगे। ये तो किस्मत की बात होती है, थोड़ा विजन की बात होती है। 2021 के सिक्के अवेलेबल हो सकते हैं और अभी भी हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की बात चल रही। आजादी का अमृत महोत्सव 1 रुपया 2021 अवेलेबल है। आजादी का अमृत महोत्सव 2 रुपया 2021 हैदराबाद अवेलेबल है। आजादी का अमृत महोत्सव 2021 5 रुपये हैदराबाद अवेलेबल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 10 रुपये नोएडा अवेलेबल है। और इसके अलावा आप 2021 के किसी भी मिंट के सिक्के संभाल के रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत रखिए, 5-5 10-10 पीस रखिए। हो सकता है आगे आने वाले समय में उनमें से किसी सिक्के की कीमत बढ़ जाए और आपको अच्छा प्रॉफिट हो। कम सिक्के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके घर में जगह भी नहीं वेस्ट होगी और आपको संभालने में भी आसानी रहेगी, आपकी पूंजी भी कम इन्वेस्ट होगी। बढ़ गया तो आपकी किस्मत, नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं, जितने रुपए में सिक्का आज आपने लिया उतने रुपए में तो कभी भी चल जाएगा, महंगे में कभी नहीं खरीदना। तो एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी सिक्का जिसमें आपको नॉलेज नहीं है
या जिसका आपके पास ग्राहक नहीं है, आप महंगे में कभी मत खरीदिए। अगर मैंने किसी सिक्के की कीमत 50 रुपये बताई है और आप वो मार्केट में से 40 रुपये में खरीद के और मेरे सामने 50,000 सिक्के ले आए कि ये 40 रुपये में मैंने खरीदे 50,000 सिक्के क्योंकि आपने 50 रुपये बोले थे, मालूम पड़े जब तक आप सिक्के लेके आएंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन इतना लग जाएगा और फिर मेरे को यहाँ से ले जाना है या मेरे को कहीं पहुँचाना है तो वो भी आपको पहुँचा के देना है। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं तो उसमें होलसेल रेट लगता है। आप कोई सा भी आइटम खरीद लीजिए ना, आप अगर एक शर्ट खरीदने जाते हैं सिंगल तो मार्केट में हो सकता है आपको 3-4 हज़ार रुपये में मिल जाती है, लेकिन अगर यही शर्ट आप होलसेल में खरीदेंगे तो 2,000-1,500 में मिल जाएगी, राइट है ना। तो क्वांटिटी में अगर आप माल लाओगे तो वो होलसेल का रेट लगेगा। हाँ, 2, 4, 5, 10 सिक्के होते हैं, आप कलेक्टर होते हो तो मैं मन रखने के लिए भी कई बार आपको ज़्यादा पैसे दे देता हूँ सही। कि आपका कोई सिक्का है जिसकी कीमत 30 रुपये है और आप 4 सिक्के ले आए तो मैं उसके 50 रुपये दे देता हूँ कि ठीक है 30 रुपये का है, अपन 50 दे देंगे तो 4 सिक्के पे 80 रुपये का ही तो लॉस होगा। सही। लेकिन आपको खुशी होगी कि मैंने एक रुपये का सिक्का 1990 का या 1989 का नोएडा मिंट का 50 रुपये में बेचा तो खुशी होती है। लेकिन अगर आप 1,000 सिक्के ले आओगे तो वो तो 20 रुपये 30 रुपये में जाएगा, 50 में नहीं जाएगा। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान, मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। तो ये आपका ये सिक्का तो फेल हो गया, अब और कोई सिक्का हो तो बताइए आप। इसमें कौन कौन से वैल्यू वाले पता है आपको? कम पता है सर। देखिए 1 रुपया कॉपर निकल का गेहूं की बाली वाला 6 ग्राम वजन वाला जो कॉइन होता है उसमें 1991 नोएडा का वैल्यूबल होता है। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल नोएडा के कॉइन बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट बन के आ रहे हैं मार्केट में और उसको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब आप पहली नज़र में तो पहचान भी नहीं पाओगे कि ये डुप्लीकेट कॉइन है। तो ऐसे बहुत से कॉइन आ गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करूं मैं 6 ग्राम वजन में तो 1990, 1989, 1988 नोएडा के ये थोड़े वैल्यूबल होते हैं। 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक ऐसी कीमत होती है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड डिमांड। और इसके अलावा 83 हैदराबाद तो वैल्यूबल है ही सही, और 82 6 ग्राम का जो है वो भी वैल्यूबल है, गेहूं की बाली वाला। तो ये वाले सिक्के जो वैल्यूबल सिक्के ना, ये वाले सिक्के आप लाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब जैसे ये भी 1991 है लेकिन ये बॉम्बे है, तो बॉम्बे वाला 1991 का नहीं बिकता है, नोएडा वाला जरूर बिकता है। सर ये सारे सिक्के आपके कॉमन हैं और इसमें कोई भी वैल्यूबल कॉइन नहीं है, लेकिन 1 रुपये के 3 रुपये मिलेंगे अगर बेचना हो तो। ये देखिए देशबंधु चितरंजन दास भी है आपके पास, लेकिन ये हैदराबाद नहीं है। समझ में आ रहा है आपको मिंट? हाँ जी, हैदराबाद में एक है। हाँ, नोएडा है ये। दोस्तों एक नई चीज़ देखने को मिली है मेरे को आज, और इसको मैं भी अमल में लाऊंगा कि कई बार हमारे पास नोट आते हैं ना, हमको शॉर्टिंग करनी रहती है क्या क्या है, तो हम अलग अलग ऐसे जमाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन लगा मेरे को कि जो पन्नी आती है ना उसमें ऐसे खाने बना लो। अब जैसे इन्होंने भी एक दूध की पन्नी को यहाँ पे पैक करके और खाने बना दी और एक तरफ से खुला रखा है ये, तो ये पैक के पैक भी हो गए और खुले के खुले भी हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि जो सिग्नेचर सेट टाइप से आपको नोट इकट्ठे करना है, नंबर वाइज करना है, तो ऐसे आप लंबी पन्नी ले लो और उसमें मोमबत्ती से इन्होंने बनाया है, ऐसे करके मोमबत्ती से खाने बना लो, या मशीन आती है उससे बना लो। एक तरफ से खुला रख लो, यहाँ पे स्टिकर लगा दो, नंबर लिख लो सिग्नेचर सेट का, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, या सन वाइज कर रहे हो तो 2015, 16, 17, 18 ऐसे सन लिख के और वो नोट उसमें डालते जाओ। फिर जिस दिन आपको ऐसा मौका लगे कि यार इसमें से आप एक सिग्नेचर सेट बनाना है, तो आपको एक ही नज़र में मालूम पड़ जाएगा कि आपके पास कौन कौन से नोट नहीं है और कौन कौन से नोट बहुतायत में हैं। तो उसमें से आप निकाल के बेच सकते हो और जो नहीं है वो आप एक्सचेंज कर सकते हो या खरीद सकते हो। ये बहुत अच्छा लगा, मैं भी इसे अमल में लाऊंगा। थैंक यू। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जहाँ से जो सीखने को मिले ना सीख लेना चाहिए। इसको खोल देखो इन्होंने नोट भी पैक करे तो कितने सुंदरता के साथ, सफाई के साथ इन्होंने ब्राउन कलर का एक पेपर लिया और उस साइज का ये पैक करके गोंद से या फेविकोल से चिपका के, ताकि ये नोट सीधे रहें। पीछे इन्होंने सपोर्टिंग के लिए पेपर भी लगाया। ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, यूनिक। और हम जो सीखते हैं, जो देखते हैं, आपको कोशिश करते हैं बताएं, ताकि आप में से जो भी लोग ऐसा करना चाहें वो कर लें।
ये 500 के नोट आप क्यों लाए हो इकट्ठे करके? देखा कोई नंबर है वो तो ऐसे, इसलिए अच्छा, नंबर से देख कर रख देता हूँ भाई। कोई हाँ काम अच्छे का। नोट हैं आपके, ये सब कलेक्टेबल हैं। ठीक है इनको सर। कलेक्शन करो, ठीक है। ठीक है सर। ये क्या है? ये तो पैकिंग करके लिखा अच्छा, है। पैकिंग करके लाया, ठीक है। तो दोस्तों हमने इनसे नोट भी लिए हैं, सिक्के भी लिए हैं और मिलके बहुत अच्छा लगा। समय की थोड़ी कमी पड़ गई है, हमारा 30 मिनट का टाइम था लेकिन 40 मिनट हम ऑलरेडी बैठ जी चुके सर, हैं। जी सर। लेकिन अभी हमारे एक्चुअली अगले गेस्ट जो हैं वो तैयार बैठे हैं, वो भी दूर दूर से आए, उनके ट्रेन का भी टाइम है। बिल्कुल, मेरा भी है टाइम तो। इसलिए मैं आपको बहुत दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगता हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम इससे नहीं दे पाऊंगा मैं। ठीक सर। अभी तक अपना जो भी डील हुआ हाँ वो उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ खुश साहब। हैं? बिल्कुल आप जो सिक्के लाए थे उसमें से जो जो बिकने वाले थे वो मैंने खरीद लिए, बिल्कुल खरीद लिया सर। पैसे दे दिए, हाँ पैसा दे दिया साहब। खुश हो आप? हाँ। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों यह थी हमारी चाय पर चर्चा जगदीश प्रसाद कुमावत जी के ब्यावर साथ, से। जो राजस्थान ब्यावर से आए थे। इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। इनका जो कलेक्शन लाए थे उसमें से जो भी बिकने लायक था वो सब हमने खरीद लिया है और मार्केट से ज़्यादा रेट पर ही खरीदा है। जितने में खरीदता हूँ ना उससे कम रेट में तो मैं हाथों हाथ बेचने को तैयार हो जाता हूँ। कई बार मैं ऐसा करता हूँ। तो ये मेरी खुशी है, ये मेरा आनंद है कि अगर मैंने किसी को थोड़ा पैसा ज़्यादा भी दे दिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। तो सेवा का भाव है, तो इस तरीके से सेवा करता हूँ। आप लोग भी यदि आना चाहते हैं तो मिलने आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रहती है। बिना अपॉइंटमेंट बुक करे आप कृपया मेरे से मिलने का प्रयास न किया करें, क्योंकि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, असंभव है लगभग मुझसे मिलना बिना अपॉइंटमेंट के। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, कैमरे देश की के लिए नजर और में दुनिया है, के लिए। कैमरे की नजर और में है। हाँ, मुस्कुराते रहिए मुस्कुराते रहिए। क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। देख रहा है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।